अगर हमने यहाँ पे करा तो इसके जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेशन के, ये फोर्थ अल्कोहल है क्या? इसकी माइंडसेट है रिवर्स करने की। कई बार क्या होता है ना, घर वाले तुम्हें समझाते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन तुम वैसा जरूर करते। तो बेसिकली अगर तुमने CCOH को पकड़ा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसने अल्कोहलिक KOH ले रखे हैं, यहाँ पे हमने वाटर ऐड कर दी। ये पढ़ा था फॉरवर्ड में भी, याद है तुम्हें? इस वाली पार्ट की तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी है। तो बच्चों कितने लोगों ने ये जो स्टेशन बना रखे इनकी वीडियो भी कल पब्लिश करी थी? कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? कितने लोगों ने असाइनमेंट बनाई? तो यहाँ पे कुछ एक सवाल बच जाते। पहला सवाल करते और फिर वापस आते इस वाली ट्रैक के ऊपर और तुम्हें बताते हैं कि अगली क्लास में क्या होगा। अगली क्लास में हमने रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। चलो अगर हम स्टार्ट करें तो ये कौन से स्टेशन पे थी? ये कौन से स्टेशन है? स्टेशन नंबर 2। अगर हमने यहाँ पे करा तो इसके जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेशन के? C डबल बॉन्ड C। अगर हमने इसको HBr के साथ रिएक्ट कराई तो ये कौन से स्टेशन पे जा रहा है? CCBr, स्टेशन नंबर 3। और अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो स्टेशन नंबर 4। और स्टेशन नंबर 4 क्या होना चाहिए? अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो स्टेशन नंबर 4 क्या होना चाहिए? अगर हमने स्टेशन नंबर 4 की बात करी तो जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था, तो ये फोर्थ क्या है? ये फोर्थ अल्कोहल है क्या? ये फोर्थ अल्कोहल है क्या? तो यहां पे इसे कह सकते हैं कि हाँ ये अल्कोहल है। अब यहां पे क्या है, यहां से ये पहले 3 पार्ट कन्वर्जन के पार्ट है जहां तक तुम कंफर्टेबली पहुंच गए, लेकिन जो अगला पार्ट है वो डिस्टिंग्विश का है, आइडेंटिफिकेशन का है। नेक्स्ट क्लास अपनी यही है। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करने वाले भाई? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड और नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और जो दूसरे ग्रुप है उनमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अमाइंस में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हमने इस चीज़ को पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर है। इसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ क्या है, एक बारी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज बेसिकली गिवन बाय कीटोन, मिथाइल कीटोन। यहाँ पे मिथाइल वर्ड पे स्ट्रेस देना है, मिथाइल कीटोन। ये मेजर है, मतलब जो मेन पॉपुलेशन है वो इसकी ही है। आंसर शुड बी 3। देखते तो यहां देखो, यहां पे ये मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल ये कीटोन। इसकी साइड में देखेंगे ये मिथाइल और ये कीटोन, ये दो तो आ गए मिथाइल कीटोन। लेकिन ये मिथाइल कीटोन है क्या? इसका नाम है इथाइल कीटोन। यहां पे दोनों ही कीटोन है, मगर ये आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करना है, इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करना है और इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि यहां पे मिथाइल की जगह इथाइल है। अगर इथाइल हो तो इसने रिस्पॉन्ड नहीं करना। ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है कि अगर अपने पास मिथाइल आइसो अल्कोहल हो, मिथाइल आइसो अल्कोहल, बाद में क्या है उससे फर्क नहीं होता। अपने लिए जो प्राइमरी कंडीशन है, इट मस्ट हैव C सिंगल बॉन्ड C एनीथिंग इट कैन बी, बट इट शुड हैव CH3COH from one end. What we need, it should be 2 degree alcohol and at one end it must have the methyl group. So the presence of methyl group and 2 degree alcohol, this is going to generate the positive iodoform test. Positive iodoform test. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा है या फिर किसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा है तो इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट को जनरेट करना है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें कि अगर हम अल्कोहल की बात कर ले, मिथाइल इस वाली अल्कोहल की बात कर ले, तो ये ना तो 2 डिग्री अल्कोहल है ना ही कीटोन है। देन व्हाई शुड इट रिस्पॉन्ड? देन व्हाई इट शुड रिस्पॉन्ड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड क्यों करेगा? आंसर तुम ऐसे समझ लो कि अगर इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करा, अगर इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करा और नहीं करा, अगर इसने पॉजिटिव वे में करा और नेगेटिव वे में करा, पॉजिटिवली इसने रिस्पॉन्ड करा तो ये आंसर जनरेट होगा CHI3, और इसने नहीं करा तो एक पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कह सकते कि यही सही आंसर है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इसने ऐसा करा होता,
यानी उस वाली केस में 1 और 3 के बीच एक टाई तो हो ही सकता है। अगर इसने रिस्पॉन्ड करा, अगर इसने पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करा, तो दिस इज गोइंग टू जनरेट आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे आयोडोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म फैमिली का मेंबर है। लेकिन अगर इसने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो लाइकली टू बी, दिस इज लाइकली टू बी, इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि यही बन रहा है, मगर हाँ इसके जरूर चांसेस है कि वो इस तरह के किसी कंपाउंड को जनरेट कर सकता है। तो अब अपने पास ये सवाल है कि अगर इसने ऐसे करा तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इसने इसको रिस्पॉन्ड करा तो व्हाई इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, व्हाई इट इज रिस्पॉन्डिंग, व्हाई शुड इट रिस्पॉन्ड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज इट डजंट हैव एनी 2 डिग्री अल्कोहल और इट इज डिवाइड ऑफ मिथाइल कीटोन। क्या कहते हैं बच्चों? देखो बच्चों, जब हम कोई टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमें टेस्ट के साथ टेस्ट में कंडीशंस पढ़ने हैं और इसके साथ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं। हाँ, हो सकता है कि हम उस एक्सेप्शन का रीजन जानते हो या फिर रीजन नॉट नोन। तो सबसे पहले ये उसका एक्सेप्शन है, किसकी? आयोडोफॉर्म टेस्ट की एक्सेप्शन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक्सेप्शन कौन सी? एक्सेप्शन कौन से भाई? इथाइल अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर सी एल्डिहाइड बनता और हम कह सकते हैं कि फॉर टाइम बिंग दिस इज अपीयरिंग एज ए मिथाइल कीटोन। हालांकि वो कीटोन है नहीं, ये कीटोन है नहीं, मगर इसका ये स्ट्रक्चर मिथाइल कीटोन जैसा दिखता है और इसलिए ये मतलब पहले स्टेज पे आंसर है, दिस इज द एक्सेप्शन टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। सेकंड स्टेज का आंसर है बिकॉज इट इज हैविंग CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। यानी जो हमने पहले लिखा था वो सच है, CHI3 इसका आंसर है बिकॉज दिस इज गोइंग टू जनरेट आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना कि ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये कई बार सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन की है और कई बार कन्वर्जन प्लस डिफरेंशिएशन दोनों की है। इस केस में ये इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जन एज वेल एज डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम्हें आइडिया नहीं कि किसके बाद क्या आता है तो तुम इस वाली केस में सर्टेनिटी के साथ फंसोगे। तो यहाँ देखो बच्चों, इस वाली केस में ना इसकी माइंडसेट क्या है? इसकी माइंडसेट क्या है? इसकी माइंडसेट है रिवर्स करने की। कई बार क्या होता है ना, घर वाले तुम्हें समझाते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन तुम वैसा जरूर करते। तो उसका उल्टा क्या है, तुम जो करना चाह रहे हो तुमसे करवा दे, चलो ठीक है छत से कूदना, कूद जाती। तुम्हें यह समझाया कि कूदोगे हाथ पाँव टूट जाएगी, शायद तुम्हें समझ ना आए। तुम कह रहे हैं मेरा जी दिल कर रहा है कूदने का, तो क्या कर रहा है, पेरेंट्स से पीछे धक्का लगा, लो कूद जाओ। तो तुम्हें समझ आ गया कि वो इट वॉज वेरी रिस्की, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, रिवर्स में आना होता है। उसने पूछा रिएक्टेंट क्या है, ठीक है, तो हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे तो हर एक ऑप्शन के अंदर फंस सकती है। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा, शायद मेरा शक इन चारों पॉइंट्स के ऊपर जा सकता हो। तो क्या करा, पीछे आते है ना, पीछे आते। तो पीछे कैसे आ सकते, पीछे कैसे आ सकते कि हमने इसको देखा ही नहीं। हमने ये देखा कि एक भाई साहब है जो अल्कोहल है और इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज में लिख लिया कि ये शायद एसिड रही होगी, ये एसिड होगी तभी तो ये अल्कोहल बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसे कोई रिड्यूस नहीं कर सकता उसे ये रिड्यूस कर देता। तो अगर ये अल्कोहल है और ये एसिड है तो फिर यहाँ पे क्या रहा होगा, हमने डाइल्यूट KOH से क्या करा, हमने डाइल्यूट KOH से ऑक्सीडाइज करा, हाइड्रोलाइज करा। तो किसे हाइड्रोलाइज करके एसिड बनाई, तो एल्डिहाइड को करा होगा। अच्छा, और एल्डिहाइड को करा तो फिर यहाँ पे ओजोन है, तो क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे होंगे। कितनी, अभी वो एक बार ही चेक कर रहे थे कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इस वाली साइड पे कोई मिथाइल है क्या, नहीं है। इस वाली साइड पे कोई मिथाइल है नहीं। तो अगर मान लो हमने 1 मिनट को इसको ऐसे करा, इसको यहाँ से ब्रेक कर दी, तो क्या ये एसिड बनेगा। अगर हमने इसको यहाँ पे कर दिया तो ये क्या बना, ये बना, ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाना है, डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे, ठीक है। अब अगर तुमने इसको KOH के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या है, ये बन जाना है, ये बन जाना है एल्डिहाइड के फॉर्म में। ये एल्डिहाइड है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है, एसिड के अंदर में। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एसिड में कन्वर्ट हो जाने हैं, यहाँ पे दोनों ही एसिड में कन्वर्ट हो जाने हैं। तो अब क्या करें, इस वाली केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने ये जरूर बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें रही होगी वो रिड्यूस होगी, यहाँ पे जो चीज़ें थी वो रिड्यूस होगी।
ये जो डबल बॉन्ड है ये इस बात से है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने वहाँ पे जो कुछ भी था उसे उसने रिड्यूस करा, लेकिन था क्या, किसे रिड्यूस करा उसने? तो हमें ये सोचना होगा यहाँ पे इसने किस चीज़ को रिड्यूस करा। क्या कोई Cl जैसा कोई कंपाउंड था? अगर Cl था तो इस वाली जगह में कहीं कोई Cl है क्या? तो एक बार तुम्हें ये माइंडसेट समझ आ गई कि हमें क्या करना है, हमें पीछे से आगे की साइड पर चलना है। तो अब ये बताओ इसमें आंसर क्या हो सकते हैं? और यहाँ पे एक एल्डिहाइड बनना है, कीटोन बनना है, हमें एक बार ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखे तो एल्डिहाइड बना रहे, यहाँ पे देखे तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन रहा, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन रहा, और यहाँ पे देखे तो दोनों के दोनों एल्डिहाइड बन रहे, और यहाँ पे दोनों के दोनों कीटोन बन रहे। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर दोनों ही कीटोन होते तो डबल बॉन्ड नहीं आती, अगर दोनों ही कीटोन होते तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकती। वहाँ से बेसिकली क्या हुआ है कि कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किसी OH और H को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ देखो बच्चों, इस वाली केस में हो क्या रहा है, इस वाली केस में हो क्या रहा, हमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन चाहिए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन चाहिए। ये जनरेट नहीं कर सकता, ये भी जनरेट नहीं कर सकता, ये भी जनरेट नहीं कर सकता। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जनरेट कर सकते हैं। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जनरेट कर सकता है। ये है अपना, ये मतलब अगर हमने इसको ब्रेक करा तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा, इस वाली पार्ट पे ऑक्सीजन, इस वाली पार्ट पे ऑक्सीजन, ये पार्ट कीटोन का काम कर रहा और ये पार्ट अपना एल्डिहाइड का काम कर रहा। जब हमने हाइड्रोलाइज करा, किसके साथ? डाइल्यूट KOH के साथ, डाइल्यूट KOH के साथ। तो इस वाली पार्ट ने क्या करा, इस वाली पार्ट ने खुद को एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करा, लेकिन वो पार्ट कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे इस वाली पार्ट के साथ कुछ नहीं होना क्या है, ये पार्ट इस वाली साइड पे आनी है और रिंग का एक्सपेंशन हो जाना है, रिंग का एक एक्सपेंशन हो जाना है। जब कभी भी तुम्हें इस तरीके से दिखे C डबल बॉन्ड O इस वाली साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी C डबल बॉन्ड O और इसके साथ C, तो मेजॉरिटी केसेस में अगर ये पेरेंट 4 और 5 कार्बन है, दिस इज गोइंग टू जनरेट इनटू 6 कार्बन। और इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटर है, जो जैसे ये पॉजिटिव, जैसे ये कार्बन ने इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करा और एक रिंग एक्सपेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का एक पार्ट है, इसकी वीडियो बनानी है, मेरे ध्यान में नहीं रहा। रिंग एक्सपेंशन की एक वीडियो बननी है जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जब कभी एक 6 मेंबर्ड रिंग हो तो इसके पहले ये 5 हो सकती है, वेरी लेस है कि वहाँ पे 4 हो, 4 रिंग हो सकते हैं। इस वाली केस में 4 रिंग हो सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों ही एल्डिहाइड बनते तो 4 रिंग को भी 6 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी 5 to 6 या 4 to 6, 3 to 6 के चांसेस भी बहुत ही रेयर होते हैं। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का एक कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने यूज करा मेडिकल के सवाल में, ये बड़ी रेयर सी बात है। एक सवाल और भी यूज करते हैं। इसके बाद रिवर्स चलना है। देखो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस करा था कि ये है क्या। तो बेसिकली अगर तुमने CCOH को पकड़ा और इसको PBr3 के साथ रिएक्ट करा दी, तो ये जो पार्ट है OH, ये यहाँ से बाहर आ जानी है और प्रोडक्ट में CCBr बन जाना है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसने अल्कोहलिक KOH ले रखा है। अल्कोहलिक KOH के 2 काम हैं। अगर ये एक्वस है तो हाइड्रोलिसिस करता, तो इसने हाइड्रोलिसिस करनी है। अगर ये अल्कोहलिक है तो इसने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, -HX, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसने अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा तो इस वाले केस में भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, एक Br इस वाली कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस वाली कार्बन से। तो इसने जनरेट करा 2 कार्बन के अल्कीन। अब यहाँ पे H2SO4 और H2O के साथ क्या है कि H2O अपना रिएजेंट है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। H2SO4 इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, और जो टेम्परेचर है ये रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा। लेकिन ये है कितना, रूम टेम्परेचर। हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है 140 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कोई भी नहीं है। अगर 140 डिग्री हो तो इसने ईथर बनाया, अगर 170 हो तो इसने एल्कीन जनरेट करा। यहाँ तो रिएक्टेंट ही एल्कीन है, लेकिन रूम टेम्परेचर तो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो तो 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा रिएक्शन है? आंसर है सल्फोनेशन। आंसर है सल्फोनेशन, यानी कि ये जो हम लोगों ने लिख रखा है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तब है जब हमने टेम्परेचर हाई यूज करा। अगर हमने लो यूज करी तो अपने पास आंसर है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है
तुम किसी भी साइड पे HSO4 नेगेटिव लगा दो, उसके अपोजिट साइड पे H पॉजिटिव लगा दो, आंसर बन जाना है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल होती तो H पॉजिटिव वहाँ ऐड होनी थी जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये एक सिंपल से मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ये रिएक्टेंट है, ये हो नहीं सकता। ये रिएक्टेंट है, ये तभी हो सकता है जब हम यहाँ पे लिख दें नो रिएक्शन, है ना। ये तभी उसी केस में जनरेट हो सकता है जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रखी है। ये तब हो सकता है जब 140 डिग्री टेम्परेचर दे रखा हो। ये तब हो सकता है जब 170 डिग्री टेम्परेचर दे रखा हो। और इस वाली केस में तो 170 भी नहीं है क्योंकि अपने पास रिएक्टेंट है। ये दोनों तब हो सकते हैं जब अपने पास अल्कोहल रिएक्टेंट दे रखा हो। ये दोनों तब हो सकते, ये और ये तब हो सकते जब अपने पास अल्कोहल रिएक्टेंट हो। यहाँ पे अल्कोहल नहीं, अल्कीन रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो लास्ट और लेफ्ट आउट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं। सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं, सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन। और अल्काइन, अल्काइन तो खैर यहाँ नहीं लिखा, सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं इसको। ये है सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन। और इसमें तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि ये HSO4 जब हमने सल्फोनेशन करी तो HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव होगी। यहाँ पे एक सवाल आते हैं कि हम जब सल्फोनेशन करते तो सल्फोनेशन में सिर्फ और सिर्फ H2SO4 लेते, लेकिन जब नाइट्रेशन करते देन इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस HNO3। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों कि हमने सल्फोनेशन करी तो सिर्फ H2SO4 से काम चलाया, लेकिन जब नाइट्रेशन करी तो हमने दोनों दो रिएजेंट क्यों ले रखे? नाइट्रेशन में हम 2 रिएजेंट क्यों लेते हैं? एक से भी काम हो सकता है ना। अगर यहाँ पे एक से काम हो रखा है तो यहाँ पे हमने 2 क्यों लिए? एक से भले 2, ऐसे ही होता है क्या? क्योंकि इस वाली केस में एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है कि जो मेन रिएजेंट है वो NO2 पॉजिटिव है। अब वो NO2 पॉजिटिव कैसे हो सकता? जब उसने यहाँ से H और OH बाहर निकाल दिए। H और OH मतलब यहाँ से इसने क्या करा, H पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, OH इसने बाहर निकाल दिया। अगर ये OH डोनेट कर सकते हैं तो ये बना कैसे, एसिड या बेस? इसने क्या करा, इसने अपना OH डोनेट कर दिया। अगर इसने OH डोनेट करा तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन से है? तो यहाँ पे ये आंसर है कि जब हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो वी आर गेटिंग NO2 पॉजिटिव जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये प्रॉब्लम HSO4 के साथ नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम HSO4 के साथ नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन के साथ आती है, इसका ध्यान रखना। अब वापस आते जो हम लोगों ने स्टेशंस बना रखे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था, याद है तुम्हें? लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा करा था कि C, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसे कन्वर्ट करा C डबल बॉन्ड ONH2 में। आज इसका अपोजिट करने वाले हैं, आज इसके अपोजिट करने वाले हैं। उल्टा कैसे करें? तो एक बार तुम यहाँ से यहाँ तक जाके दिखाओ, हम तुम्हें वापस ला के दिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं। एक बार तुम इस वाली साइड से इस वाली साइड तक तुम्हें क्या करना है, ये कौन सा स्टेशन है और ये कौन सा स्टेशन है, और इसके बीच में जो बच गए, जो बीच के बच गए, मिडल के जो बच गए, उनके रिएजेंट्स कौन से होंगे, स्टेशन का नाम और रिएजेंट कौन से होंगे। ये अपना स्टेशन 1 है और ये अपना स्टेशन 8 है, बीच में 2 ऑप्शनल है। तो अगर हम 2 को हटा दें तो अपने पास कितने बच गए? अपने पास बच गए 6। यहाँ के बाद CCCl, यहाँ के बाद CCOH, यहाँ के बाद CC डबल बॉन्ड OOH और यहाँ के बाद ये। अब रिएजेंट कौन से होंगे इस वाली साइड पे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PT। इस वाली साइड पे क्या है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। इस वाली साइड पे क्या है? इस वाली साइड पे है एक एक्वस KOH और इस वाली साइड पे क्या है? KMnO4 इन H पॉजिटिव। और इस वाली साइड पे क्या है? हम कोई अमोनियम सॉल्ट ले सकते हैं या अमोनिया ले सकते हैं, या तो अमोनियम सॉल्ट लिया या अमाइन ली या अमोनिया लिया। अब वापस आते, अगर हमें यहाँ पे इधर से इस वाली साइड पे आना है तो लास्ट टाइम हमने क्या करा था, यहाँ से पानी बाहर निकाली थी। अब इसका उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर ऐड कर दी। वाटर ऐड कर दी तो ऐसे डेरिवेटिव, सपोज अगर ये अपने पास है तो ये ब्रेक हो जाना है। कैसे? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गई OH नेगेटिव और यहाँ पे आ गई OH नेगेटिव और इस वाली साइड पे आ गई H पॉजिटिव। तो इसने क्या जनरेट करा? इसने जनरेट करा NH3 और इस वाली पार्ट ने जनरेट करा CC डबल बॉन्ड OOH।
अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराई, इसने अल्कोहल बना दिया, लेकिन अगर हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी है तो हमने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड और कीटोन में। कंट्रोल्ड कैसे कर सकते हैं, वैसे ही H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इन BaSO4। ये पढ़ा था फॉरवर्ड में भी, याद है तुम्हें? फॉरवर्ड के अंदर ये स्टेप है, स्टेप नंबर 2, जहाँ पे हमें कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइजेशन करनी है। जहाँ पे हम अल्काइन से अल्कीन के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे ही हमने ये करना था। अब अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल से अपने पास 3 चीज़ें हैं बड़ी कमाल की। अगर हमने अल्कोहल को पकड़ा, ध्यान रखना अल्कोहल में एक चीज़ और भी है, RCOH। यहाँ से तुम बना सकते RCNH2। तो अगर तुम्हें यहाँ से इधर आना है तो क्या रास्ते हैं, और यहाँ से उधर जाना है तो क्या रास्ते हैं। अगर तुम उधर से इधर आना चाहते तो बहुत ही आसान है, NH3 के साथ रिएक्ट कर दो। और अगर तुम इस वाली साइड से उधर जाना चाहते तब आसान है, HONO के साथ रिएक्ट कर दो। तो ये अल्कोहल के साथ की चीज़ है, इसे लिख लो, 2 बार ही लिख लो। यहाँ पे अल्कोहल से अमाइन आने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमने क्या करा RCOH प्लस HNH2, यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया। और अगर हमें वापस आना हो तो इसने क्या जनरेट करा, RCHCNH2। अगर हमें वापस आना हो तो हम क्या करते, HONO के साथ रिएक्ट कर देते। और बनता क्या है, एक नाइट्रोजन बन गए, H2O बना, और क्या बचा भाई अपने पास, RCOH। इसे ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि काम कहाँ से हो रहा है। ये नाइट्रोजन बाहर, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बाहर, बचा क्या, OH, जो नाइट्रोजन के साथ अटैच, जो R के साथ अटैच हो जाना है। अब अल्कोहल के साथ क्या है अपने पास कि अगर हमने RCOH यूज करा तो इसमें एक तो हम यहाँ पे SOCl2, PCl3, PCl5 ये सारी चीज़ें डाल के RH क्रिएट कर सकते हैं, या RCl। दूसरी क्या है, अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करी, कितने पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ROR जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करी, कितने पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो C डबल बॉन्ड C यूज कर सकते हैं। भाई अमाइड वाले में क्या है, एसिड को लिया और अमोनिया के सॉल्ट के साथ, अमाइन के साथ, या डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस को लिख रखे हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ें करी तो अल्काइल हैलाइड जनरेट हो गई, लो टेम्परेचर लिया तो ईथर जनरेट हो गई, हायर टेम्परेचर ली तो अल्कीन जनरेट हो गई। अल्कीन से वापस अल्केन बनाना हो वही हाइड्रोजनेशन का पुराना तरीका है। लेकिन अगर हम अल्काइल डाइहैलाइड बनाना चाहते हैं, C डबल बॉन्ड C को कन्वर्ट करना है CCBr, लेट इट बी। अगर हम उसे डाइहैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहां पे फ्री रेडिकल को प्रमोट करा। और ये फ्री रेडिकल क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हो सकते हैं, आयोडीन के साथ नहीं हो सकती। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन तो हो सकता मगर आयोडीन नहीं हो सकता। और इस अल्काइल हैलाइड को अगर हमने डिहाइड्रो हैलोजनेशन करी तो अल्काइल हैलाइड की अगर मान लो इस वाली कंपाउंड की CCBr और Br, इसके साथ और भी कौन सी चीज़ें हो सकती, इस वाली साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, अगर हमने यहाँ पे अल्कोहलिक केओस डाली तो इसमें क्या हो जाना, इस वाली केस में ये Br और ये H बाहर आ गए, ये Br और ये H बाहर आ गए, 2 सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल बाहर आ गए, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गई। यहाँ पे कई बार इस चीज़ को लेकर डिबेट होता कि अगर हमने NaNH2 डाल दी तब क्या होगा। तो अभी जो रिएक्शन 2 स्टेप है, ये इस वाली केस में 1 स्टेप रिएक्शन हो जाती है, मतलब थोड़ी फास्ट रिएक्शन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस वन इज स्ट्रॉन्गर रिएजेंट इन कंपैरिजन टू दिस वन, लेकिन काम दोनों ही एक जैसा करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को रोक के ये जो पार्ट है, इस वाली पार्ट की तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी है और एनसीईआरटी के अंदर जितने भी कन्वर्जन दे रखे हैं उन कन्वर्जन को एनालाइज करना है। इसके बाद जो बच गए वो नेम रिएक्शन है, जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है। इसके बाद जो है वो नेम रिएक्शन है।
प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम ऑर्गेनिक को रट्टा मारना चाहते हो। जब तक तुम ऑर्गेनिक को रट्टा मारना चाहोगे, जब तक तुम उसे समझ ही नहीं सकते। कोई भी सब्जेक्ट रट्टा मार के कोई समझ ही नहीं सकता, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें सब्जेक्ट को समझना है। जब तुम फंस जाओ तो तुम्हारे डाउट्स के लिए या यहाँ पे हम तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें कोई डाउट्स ही नहीं आया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।